कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। जैसे लगभग 2.5 महीने से लिफ्ट बंद है। लिफ्ट एक ऐसी ज़रूरतमंद की चीज़ आज हो गई है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है। यहाँ लगातार 3 मंजिलों में कोर्ट लगती है, मतलब 62-63 कमरे नंबर जिसमें बोले 2nd 3rd मंजिल में, वहाँ पर फैमिली कोर्ट है, उसके बाद वहीं पे लेबर कोर्ट है, वहीं पे JMFC बैठते हैं। और हमारे सीनियर और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वहाँ ऊपर जाने में अत्यंत दुख हो रहा था, अत्यंत कष्ट हो रहा था, और शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति जो पक्षकार आते हैं वो उसमें चढ़ नहीं पा रहे थे। हमारे द्वारा लगातार 2-2.5 महीने से जिला सत्य न्यायाधीश महोदय से मांग की जा रही थी कि सर को जल्दी बनवा दें, मगर इसके बावजूद भी उनके द्वारा लगातार हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता। इसके अलावा बाजू में बैंक, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेंसरी लगभग 2 साल से स्वीकृत हो चुके हैं, जिसका भवन बन चुका है, मगर इसके बावजूद भी आज तक न बैंक आया, न पोस्ट ऑफिस आई, न डिस्पेंसरी आई। अभी बीच में हमारे अधिवक्ता साथी माननीय प्रमोद समैया जी का देहावसान हुआ इसी न्यायालय परिसर में। जब तक हम उनको लेके हॉस्पिटल जा पाते तब तक रास्ते में उनका देहावसान है, और इसकी दुखद परिणति इसलिए हुई, हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं है। आखिर हम अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं के लिए हम किसके पास जाएं, किसको जाके आवाज़ लगाएं? चूँकि जिला सत्य न्यायाधीश हमारे मुखिया होते हैं, हम उन्हीं को अपनी बातें बता सकते हैं। उनको हमने लगातार बहुत सारी बातें बताई, मगर इसके बावजूद भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आज मजबूर होकर जिला अधिवक्ता संघ जो है 1 दिवसीय न्यायालयीन कार्य से विरत है। गंभीर समस्याओं में प्रमुख समस्या ये है कि यहाँ जो लिफ्ट है वो 1.5-2 महीने से बंद है, और सीनियर काउंसिल जो है वो उनको 2nd फ्लोर तक जाना होता है। तो ये पैरवी करने के लिए एक मुश्किलात समय है। उनको बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने अभी तक कोई लिफ्ट से संबंधित कोई सुविधा हमें प्रदान नहीं की है, जिससे सीनियर्स जो हैं, जो जिनको चलने में तकलीफ़ है, उनको पैरवी करने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये है कि न्यायिक जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी, उनका व्यवहार कुछ समय से अधिवक्ताओं के लिए अच्छा नहीं रहा। इसकी भी शिकायत बार बार हुई है, परंतु इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसी समस्याओं को लेकर हम लोग जिला अधिवक्ता संघ जो है वो आज हड़ताल पर है, अपने कार्य से विरत है। हमारा मत्स्य बीज प्रजनन कार्य की तैयारी पूरी है, जिसमें हम लोग मछली से अपने अंडे निकालेंगे, फिर उससे स्पान निकालेंगे और स्पान से फ्राई पैदा करके उनको विक्रय करेंगे। इस संबंध में हमारा जो गोकलपुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र है, यहाँ पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे भी मानसून आएगा, मतलब वर्षा अच्छी होगी, तो उसके बाद हम लोग अपने उसके सेट लगाएंगे और उसमें से अंडे निकालने के बाद, स्पान निकालने के बाद फ्राई फिंगरलिंग करके उनकी विक्रय की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, बशर्ते कि पानी मतलब सही समय पर आ जाए। जिस हिसाब से पानी हमको चाहिए उस हिसाब से पानी होना चाहिए कम से कम। अभी प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, बरसात का इंतजार है। बरसात का इंतजार है, हमारी तैयारी पूरी है, बस बरसात का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन भी मतलब अच्छा मौसम दिखेगा उस दिन हम लोग सेट लगाएंगे। अपना नाम बता दें। मैं CR कबीर, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग जबलपुर। ये ऐसा कोरोना फिर से वापस आ रहा है। पहले अपन 2 लहर झेल चुके हैं, अब भगवान ऐसा ना करे कि फिर तीसरी लहर में अपने को दिक्कत है। इसीलिए अब इंसान को चाहिए मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले, दूरी बना के रखे लोगों से, और हाथ धोते रहे बार बार। मास्क को लेके ये कहना चाहूँगा कि कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके कारण जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हर कोई मास्क पहने, ताकि बचाव ज़रूरी है। इसी कारण मास्क पहने। आप टीके तो लग चुके हैं, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि रहूँ तो लोगों से अपील है कि वो मास्क का प्रयोग करें और कोरोना की तीसरी लहर आने से बचाएं अपने शहर। क्या दिक्कत होंगी अगर दोबारा कोरोना बढ़ता है? फिर लॉकडाउन होगा, फिर हम मंदी की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और फिर हमारे जो जमा पूंजी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। कोरोना वापस भारी मात्रा में फैलना वापस चालू हो गया है। सरकार को चाहिए कि वापस क्या बोलते हैं, पुराने नियम ना लाना पड़े सबको। हाँ, नियम लाएं, मतलब सरकार चाह रही है सबसे, वो मतलब अपन चाह रहे हैं कि सब वापस मास्क पहनना चालू करें, वरना सरकार को फिर पुराने जैसे लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा। फिर इसके लिए सबको दिक्कत होगी। आँख की तरफ फैल रहा है कोरोना, रोज़ रेगुलर पेशेंट वो फिर निकलते जा रहे हैं नए नए।
मामला 16 जुलाई का है। सुबह 10:40 का समय हो रहा था, जिसमें सफाई कर्मचारी नगर निगम से आए थे मच्छर का DDT छिड़कने के लिए। हमने उनसे बोला कि यहाँ छिड़क दो और उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी सलूक किया, जिसके चलते हमने उनसे बोला ढंग से बात करो। उसके बाद वो कुछ नशे करके आया था, उसने लेके हमको रॉड मार दिया और वो फिर पत्थर फेंकने लगे हमारे पास और चालू। ये देखते से ही सुबह का समय था, सारे हॉस्टल के सब लोग एकत्रित हुए। फिर उसके बाद यहाँ से डीन ऑफिस से भी गार्ड वगैरह उनको लेके चले गए। फिर उन्होंने MLC करवाई, हमारे को पुलिस थाने ले गए, सब कुछ काम हुआ। हमको डीन मैम के पास भी गए, लेकिन डीन मैम ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उस टाइम सिर्फ हमको बुलाया डीन मैम ने और हम हमसे बोला तुम अपना नाम बताओ और जाके। हाँ, मैम ने हमारी कोई हमारा पक्ष नहीं सुना कि क्या हुआ था। कॉलेज प्रशासन द्वारा विद्यार्थी छात्रों, मेडिकल छात्रों के हितों की उपेक्षा की गई। कॉलेज प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस अंदर आके छात्रों को पकड़ के ले गई, 6 घंटे लॉकअप में रखा। डीन, वार्डन, सुपरिटेंडेंट कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए उधर पे उपस्थित नहीं थे। आज सभी छात्र अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर डीन मैम को मिले हैं। अपने मांगों को सवालों के रूप में पूछा है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हमारा ये मानना है कि सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, सुनवाई भी सिर्फ एक पक्षी हो रही है। अभी तक सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों की बात सुनी जा रही है, मेडिकल छात्रों की बात कोई सुनने को तैयार भी नहीं हुआ है। जिस दिन की ये घटना है उस दिन भी हमारे बच्चे जो इसमें लिप्त पाए गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। वो डीन मैडम से मिलने की, उन्होंने कॉलेज प्रशासन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको बाहर भगा दिया गया। और आज हमने इसी चीज़ को लेकर के डीन ऑफिस का घेराव किया ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके। 2 दिन पहले की घटना है, रात में 6 छात्रों को पुलिस वालों ने बुला करके उनका बयान दर्ज करवाने के बहाने उनको गिरफ्तारी करवा ली। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नगर निगम की तरफ से प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, हड़ताल की धमकी दी जा रही है और इसमें किसी का हित नहीं है। अगर हम भी इसी प्रकार की हड़ताल की धमकी देने लगे तो सफ़र सिर्फ जनता को करना पड़ता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी जो शहर के लोग हैं उनको इस चीज़ का सफ़र करना पड़े। सिर्फ 2 पक्षी लोगों की घटना है तो 2 पक्षों का पूरा कार्रवाई की जानी चाहिए और उनका इन्वेस्टिगेशन सही रूप से किया जाना चाहिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।